जनाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब आज हम पहुंचे हैं DHA फेज़ 6। ठीक है, इंशाल्लाह यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे 6 किलोवाट सोलर मैक्स का हाइब्रिड इन्वर्टर, उसके साथ सोलर सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है जी, बाकी डिटेल आपको इंशाल्लाह उधर पहुँच के बताते हैं। यहाँ पे हम सिस्टम एक लगाएंगे 6 किलोवाट का। ठीक है, PV 9000 भी बोलते हैं सोलर मैक्स का। यहाँ पे ऑलरेडी सोलर पैनल लगे हुए हैं और इन्वेक्स नाइट्रॉक्स लगा हुआ। ठीक है जी, 6 किलोवाट, और अभी हम साथ उसके ऐड कर रहे हैं 6 किलोवाट का मज़ीद एक हाइब्रिड सिस्टम, और उसकी नेट मीटरिंग वगैरह भी करवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ऑलरेडी जो सिस्टम लगा हुआ उसके साथ नेट मीटरिंग नहीं हुई। ठीक है, तो 14 पैनल है, सोलर मैक्स कंपनी का इन्वर्टर है, PV 9000 IP65 में आता है ये। उसकी इंस्टॉलेशन है वो इंशाल्लाह कंप्लीट करके बाकी डिटेल भी आपको बताते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह। जी जनाब, हमारी ऑलमोस्ट 50% इंस्टॉलेशन हो चुकी है। ये L4 हमने यहाँ पे यूज़ किया, एक और ये 2, 4 पैनल हमारे यहाँ पे आ जाएंगे और 4 यहाँ पे आ गए। ठीक है जी, और यहाँ पे L6 हमने यूज़ किया ये। ठीक है, यहाँ पे हमारे आ जाएंगे 6 पैनल। ठीक, 1 2 3 4 5 6। ठीक है इंशाल्लाह, तो टोटल हमारा ये हो जाएगा 14 पैनल का स्ट्रक्चर ये है, और बैक साइड पे 16 पैनल का स्ट्रक्चर वो है। ठीक है जी, टोटल ये हमारा 12 किलोवाट का सेटअप है इंशाल्लाह। ठीक है जी, इसमें हम अपग्रेड कर रहे हैं इसको, पहले से जो 6 किलोवाट लगा होता है 6 किलोवाट हम अभी लगा रहे हैं। ठीक है जी। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, जस्ट हमारे पैनल उसकी फिटिंग रह गई थी। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना 12 किलोवाट का जो सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, इसमें हमने जो अभी करंटली पैनल लगाए हुए हैं वो हैं हमारे कैनेडियन एन टाइप के। ठीक है, बाईफेशियल टॉप कॉन। ठीक है जी, हमारा ये L6 स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, 6 पैनल उसके ऊपर आ गए, और उसके बाद ये 4 पैनल इधर है, 4 इधर है, बाकी L22 का स्ट्रक्चर बैक साइड पे लगा हुआ है। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो गई, जस्ट इसकी अलाइनमेंट और बोल्ट टार्किंग रह गई है। ठीक है जी। जी जनाब, ये अनबॉक्सिंग आपको दिखा रहे हैं सोलर मैक्स PV 9000। ठीक है जी, उसकी अगर अनबॉक्सिंग करें तो सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है इसका स्टैंड है। ठीक है, जो बैक वाल के साथ इसको हैंग करेंगे। ठीक है, ये मेटल का होता है और अच्छी उसमें बनावट में है। उसके बाद इसका यूज़र मैनुअल। ठीक है, ठीक है, उसकी सारी डिटेल ये लिखी होती है, और इसकी वारंटी वगैरह सारा। ठीक है जी, इसके कनेक्शन वगैरह सारी इसके अंदर जो है फ्लो चार्ट और डायग्राम वगैरह सारा कुछ आ गया। उसके बाद आ जाएँ तो इसका ये आ जाता है करंट ट्रांसफार्मर की, इसकी जो है ना वो RJ49 तरह की इस तरह की केबल आती है। ठीक है जी, ये है आपका CT, ये आपकी केबल आ गई। उसके बाद इसके साथ जो है वो कंपनी हमें देती है लॉजिस्टिक। ठीक है जी, और उसके बाद आ जाएँ तो हमारे जो प्रॉब आ गई, 3 अदद प्रॉब होती हैं, ये इसी के अंदर शामिल है। वो ये MC4 कनेक्टर आ गए हमारे, और उसके साथ आ गए हमारे रावल बोल्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर। बाकी डिटेल आपको इसकी सिस्टम की वो इंस्टॉलेशन करने के बाद दिखाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, इसका जो पैड है उस जस्ट आपको इंडिकेशन देता है, बाकी आपने ऑनलाइन मोबाइल से सॉफ्टवेयर उससे इसकी प्रोग्रामिंग देखनी होती है, या फिर आपने ब्लूटूथ के थ्रू इसकी जो है प्रोग्रामिंग वो देखनी होती है। ठीक है जी, तो जी जनाब, ये हमारा सिस्टम आ गया। ठीक है, सोलर मैक्स। ठीक है, ये PV 9000 इसको बोलते हैं। ठीक है जी, ड्यूल PV 9000, ड्यूल मीन के 2 इसकी स्ट्रिंग इसके साथ कनेक्ट हो सकती हैं। ये नीचे आ गई। अच्छा, तो ये हमारा जो सिस्टम है इसको हमने वाल के साथ हैंग कर लिया। अच्छा, ये सिस्टम पहले से लगा हुआ था, इनवेक्स नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट। अच्छा, सोलर मैक्स भी 6 किलोवाट आउटपुट देता है, बट इसके साथ सोलर पावर जो है ना वो ज़्यादा कनेक्ट हो सकती है, वो 9000 तक हो सकती है। ठीक है, बाकी ये बैटरी के कनेक्शन आ गए, ये हमारे सोलर के आ गए, ये हमारी कम्युनिकेशन पोर्ट है, और प्लस CT वगैरह की, और यहाँ पे हमारी वाईफाई लॉजिस्टिक आ जाएगी ये नीचे। ठीक है, GPRS वाईफाई लैन, और ये हमारी आउटपुट आ गई और इनपुट आ गई। ठीक है जी, ग्रिड और लोड की। ठीक है, 2 आउटपुट होती है, जनपुट वाली ये इस साइड पे है। ठीक है, और ये दूसरी आ गई। हमारा ये CT आ गया, करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। इसकी जो फेज़ वायर है, ये फेज़ वायर है, ये वाली रेड, इसके ऊपर हम प्लेस करेंगे, और यहाँ पे इसके कनेक्शन होते हैं। ठीक है जी, ये सेकंड नंबर पे CT या स्लैश मीटर लिखा होता है। कुछ इन्वर्टर के साथ मीटर आते हैं, कुछ के साथ CT आता है, करंट ट्रांसफार्मर। तो BMS जो सेकंड वाली आउटपुट है, ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है जो ये हमारी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक हो गया। सोलर मैक्स जो हमारा इन्वर्टर है उसको हम 2 तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक हमारा आ जाता है वाईफाई के थ्रू, और एक आ जाता है ब्लूटूथ के थ्रू। ठीक है, जो है कर रहे हैं जनाब ब्लूटूथ से। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर में और सोलर टच नामी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे।
ठीक है जी, ये हमारी सोलर एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे ब्लूटूथ कनेक्शन पे। ब्लूटूथ कनेक्शन के ऊपर जाएंगे तो ये तो हमने क्या करना है, ये जो स्टिकर है इसके नीचे वाला जो बार कोड है उसको स्कैन करना है, ये वाला। ठीक है जी, ये जनाब आप स्कैन करेंगे तो आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इस इंटरफेस पे आके सबसे पहले आपने जाना है कंसोल के ऊपर। ये देखें, आपने ये सेटिंग में जाके कंसोल लिखा हुआ, ये कंसोल के ऊपर जाना है तो ये सेटिंग आ गई। सबसे पहले आपने एक्सेस मैनेजमेंट में जाना है। ठीक है जी, एक्सेस मैनेजमेंट में जाके यहाँ पे चेंज यूज़र वो पूछ रहा है, चेंज यूज़र यहाँ पे हम उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो पासवर्ड मांग रहा है। तो यहाँ पे हम एज ए एडमिनिस्ट्रेटर एंटर होंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड जो है एडमिन है, लॉगिन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक किया तो ये हमारा एज ए एडमिन हमारा लॉगिन हो गया। अब आगे आ जाए तो ग्रिड पैरामीटर में आएंगे। ग्रिड पैरामीटर में हमने सिर्फ 2 चीज़ें चेक करनी है, हमारे जो वोल्टेज हाई लॉस लेवल है वो 265 होना चाहिए और जो लो लॉस है वो 165 या 170 होना चाहिए। हम इस पैरामीटर से, ग्रिड पैरामीटर से बाहर आ जाना है। उसके बाद आप आ जाएं पावर लिमिट में। ठीक है, पावर लिमिट में आपने जाना है। पावर लिमिट में पावर कंट्रोल है कि पावर लिमिट मेन के करंट का फ्लो है उसको कैसे लिमिट करना है, वो दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे होती हैं। एक होता है एक्सटर्नल डिवाइस, मीन के हमारा जो कोई डिवाइस लगा दें, जैसे कि हमारा मीटर होता है, यहाँ पे नीचे तीसरी ऑप्शन दी भी हुई है उन्होंने, डिजिटल पावर मीटर, ये लगा दें। सीटी मीन के करंट ट्रांसफार्मर सेंसर, तो हमारा सीटी लगा हुआ इसलिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, ठीक है जी, ये यहाँ से इस सिटी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिटी हो गया। मीटर लोकेशन ऑन ग्रिड है। ठीक है, पावर फ्लो फ्रॉम ग्रिड टू इन्वर्टर। ठीक है जी, तो बाकी यहाँ पे जो है मैक्सिमम फीड इन ग्रिड पावर, वो हम अभी क्योंकि नेट मीटरिंग नहीं हुई तो हमने इसको फीड नहीं करना, तो इसको 0 ही रहने देंगे। अगर आपकी नेट मीटरिंग हो गई है तो इसको आप मैक्सिमम कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये 6 किलोवाट का तो 6000 वाट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अच्छा, इस पैरामीटर से हम वापस आ जाएंगे। उसके बाद वापस आने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे अदर सेटिंग में। ठीक है जी, अदर सेटिंग में हमारे पास जो टाइम वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ग्रिड वोल्टेज टाइप सिंगल, क्योंकि हमने ये यूज़ किया है। ठीक है, सिंगल फेज है ये। ठीक है जी, तो सिंगल ही रहने दें। वापस आ जाएं तो यहाँ पे हाइब्रिड सेटिंग में आप जाएंगे। हाइब्रिड सेटिंग में वो पूछेगा वर्क मोड। अच्छा, यहाँ पे 3-4 मोड दिए होंगे इसने। ठीक है जी, ये देखें, सेल्फ कंजम्पशन मोड, फीड एंड प्रायोरिटी, बैकअप मोड। अब सेल्फ कंजम्पशन मोड में क्या होता है कि जब सबसे पहले सोलर से हमारा घर का लोड चलेगा, उसके बाद जो है हमारा अगर सोलर नहीं है तो उसके बाद हमारा वापडा यूज़ होगी, और वापडा अगर नहीं है तो फिर बैटरियाँ यूज़ होंगी। ठीक हो गया। फीड एंड प्रायोरिटी मोड के घर में लोड जो भी है वो चलेगा, उसके साथ ग्रिड को फीड करेगा। मीन की नेट मीटरिंग में ऑप्शन ये है। बैकअप मोड में हमारा क्या होता है, बैकअप मोड का मतलब होता है कि सबसे पहले सोलर, उसके बाद यूटिलिटी, लास्ट में बैटरियाँ आती हैं। तो वापस आ जाते हैं हाइब्रिड। ये हमारी बेसिक जो है ना, बैटरी यहाँ पे हम अनअवेलेबल है, हमारे पास बैटरी अभी सेलेक्ट नहीं है, मतलब बैटरी हम इसको नहीं है क्यों कनेक्टेड की हुई। बाकी जो हमारा बैकअप लोड है, ठीक है, वो हमारा बैकअप आउटपुट, ठीक है, वो हमारी आउटपुट हमें ये दे रहा है। ठीक है जी, आगे आ जाएं तो अदर सेटिंग में जाएं तो ये पैरेलल मोड यहाँ पे शो कर रहा है। अगर हमारा एक सिस्टम है तो ये हम इसको ऑप्शन को ऑन नहीं करेंगे। अगर ये 2 या 3 सिस्टम हम कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, ये सोलर मैक्स कंपनी के होने चाहिए सेम, तो वो आप इसको पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं। ये एसओसी कैपेसिटी मोड, स्टेटस ऑफ चार्ज जो बैटरी का वो शो करेगा, क्योंकि अभी बैटरी नहीं है तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारी मेन सेटिंग आ गई सारी। तो अभी हम क्या करेंगे, अब इसको जाएंगे, हम होम पे जाएंगे। ठीक है जी, तो हम पे देखेंगे तो हमारा ये सिस्टम अभी यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये क्विक सेटिंग है। एक क्विक सेटिंग में हम क्या करते हैं, इसको कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करेंगे, वो आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन करवा देगा जो जल्दी से अगर करनी हो, बाकी सेटिंग को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये देखें, नेक्स्ट करेंगे तो वो स्टैंडर्ड कोड जो है हमारा वो पूछ रहा है जो वापडा का होता है। मीन वोल्टेज हमारे 230 है, नॉमिनल फ्रीक्वेंसी, डेट, टाइम वगैरह ओके है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पे वो सीटी पावर कंट्रोल हमारा सीटी लगा हुआ, करंट ट्रांसफार्मर वो है। मीटर लोकेशन ऑन ग्रिड है, पावर फ्लो फ्रॉम ग्रिड टू इन्वर्टर। ठीक हो गया। ग्रिड मीन के ऊपर सोलर से हमारा जो आ रही है। ठीक है, आगे जाएंगे तो अच्छा, मैक्सिमम फीड ग्रिड पावर 0 हमने रखी हुई क्योंकि नेट मीटरिंग नहीं हुई। आगे चलते हैं तो हमारा वर्क मोड बैकअप मोड है, बैटरी ब्रांड सिलेक्शन अनअवेलेबल, मीन के हमारे भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं।
तो ये हमारा अभी वो पूछ रहा है कि आपका सिस्टम ऑन है, इसको बंद तो नहीं करना। ये देखें पावर ऑफ, आर यू श्योर टू टर्न ऑफ इन्वर्टर। अगर बंद करेंगे तो यहाँ से हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा, ओके करेंगे तो हम अभी बंद नहीं इसको करना चाह रहे। तो ये इसकी मेन सेटिंग है। अभी ये यहाँ पे हमें डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है जी। ये ग्रिड से आ रही है, ठीक है। ये देखें 475 वाट ऊपर से आ रहे हैं और घर की तरफ जा रहे हैं हमारे 62 वाट, ठीक होगा जी। ये इसका जो बैकअप लोड मीन के हमारी जो मेन हमने आउटपुट यूज़ किया ये एक बार ये उसको फीड कर रहा है। प्लस यहाँ पे बाकी हमारी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, उसके एसओसी ये वैसे 00 शो कर रहा है, 50% ये फेक है, ठीक है। सोलर अभी कनेक्टेड नहीं है, वो हमारा कनेक्शन हो रहे हैं अभी, ठीक है जी। तो बाकी हमारा जो ग्रिड को फीड करते हैं वो भी हमारा 00 अभी। तो ये एक इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके ऊपर सारे आपके पैरामीटर शो होंगे जब आप इसको ऑनलाइन भी कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है जी। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये हमारा सोलर मैक्स आ गया, ठीक है जी। सोलर मैक्स PV 9000 इसको बोलते हैं, ठीक है। और उसकी ओनेक्स मॉडल है ये, ठीक है। और इसके साथ फिल वक्त हमारी बैटरियाँ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। इसको हम सिर्फ सोलर के ऊपर चला रहे हैं, ठीक है। इसका DB बॉक्स आ गया, ठीक है। ये हमारी आगे प्रोटेक्शन डिवाइस आ गई है वापडा की लाइन के ऊपर, उसका वापडा इन्वर्टर ब्रेकर चेंज ओवर। और ये हमारे 2 ब्रेकर आगे जो हमारे PV1 PV2 है, ठीक है, उसके ऊपर। तो बाकी हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसकी सारी सेटिंग, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है जी।